अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कुछ दोस्त कह रहे थे कि हकीम साहब कब्ज़ के बारे में कुछ बताया जाए, कोई मुजर्रब तरीन नुस्खा। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताऊं कि सबसे पहले ये सोचें कि कब्ज़ होती क्यों है। दूसरे नंबर पे ये बात देखनी है हमने कि हम खाना सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं, क्या हम वाशरूम सुन्नत के मुताबिक जा रहे हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं जो हैं हम वो पढ़ के वाशरूम जा रहे हैं। ये सारी बातें मैंने इंशाल्लाह आपको दुआएं भी बतानी है और तरीक़ाकार भी बताना है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले नुस्खे की तरफ। ये सिर्फ 4 चीज़ें आपने लेनी है। सबसे पहले लेना है आपने सना मक्की। ये ना बिल्कुल ये जो पत्ते हैं इसमें जो शाखें होती हैं, टहनी होती हैं या ऐसा कि तिनके होते हैं, वो निकाल देने हैं आपने। बिल्कुल साफ़ लेनी है सना मक्की आपने 20 ग्राम, और गुल सुरख लेने हैं आपने 20 ग्राम। ये देखें ना, ये गुल सुरख ईरानी है, आपने भी गुल सुरख ईरानी लेने हैं, ये सफ़ेद होते हैं। ये आपने लेने हैं 20 ग्राम। और ये अजवैन है मेरे पास, देसी अजवैन, ये भी आपने साफ़ करके फिर इस्तेमाल करनी है, ये भी आपने लेनी है 20 ग्राम। ये मेरे पास है अनारदाना, खुश्क अनारदाना, ये आपने लेना है 10 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह बारीक पाउडर करना है और सुबह शाम आपने आधा चम्मच पानी के साथ खाने के बाद, आधा चम्मच खाने के बाद पानी के साथ। अगर कब्ज़ है आपको शदीद तो रात को सोते वक्त आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच ही लें, बल्कि गर्म पानी के साथ आधा चम्मच आप लें गर्म पानी के साथ। अगर शदीद कब्ज़ है तो 1 चम्मच लें। तो इंशाअल्लाह ये चंद दिनों में आपके मैदे का निज़ाम जो है ना, इन निज़ाम बिल्कुल बेहतर कर देगी दवाई। ये मुसलसल खाएँ इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से चंद दिनों में आपके जो कब्ज़ वाला मामला है बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और साथ साथ ये बात याद रखें कि जब आपने खाना खाना है तो खाना अच्छे तरीके से चुबा के खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इरशाद फरमाते हैं, सरकार पाक फरमाते कि खाना अच्छे तरीके से खाएं, तसल्ली के साथ, बिल्कुल तहम्मुल के साथ खाना खाना है आपने। खाना चुबा चुबा के खाएं, कम अज़ कम एक लुकमा जो है कोई 15-20 मरतबा तो चुबाएं ना आप। चाहिए तो ज़्यादा, लेकिन 15-20 मरतबा एक लुकमे को चुबाएं, ताकि जो काम आपके दांतों ने करना है तो वो आंतें कर रही हैं। आप ऐसा करते हैं कि आप खाना खाते हैं, 2-3 दफ़ा चुबाया, वो उसको अंदर किया और साथ वो इधर जाके अटक जाता है, वो साथ पानी पीते हैं उसे नीचे करने के लिए। ऐसा नहीं करना। आपने खाना जब खाना है अच्छे तरीके से चुबा चुबा के खाना है। और खाना खाने के बाद दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, दुआएं अदा करें। और जब आपको हाजत हो वाशरूम जाने की तो ये बात याद रखें, अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजत के लिए जाते तो सबसे पहले वाशरूम में जब आपने जाना है तो बायां कदम अंदर रखना है। वाशरूम में जाना है जब सुन्नत के मुताबिक बायां कदम आपने अंदर रखना है और दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खुबाइस। वाशरूम में जब आपने बैठना है तो आपने अपने पेट को घुटनों के साथ बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, तहम्मुल के साथ बैठना आपने। और सर जो ना ऊपर वाला धड़ जो थोड़ा सा आगे को कर लेना है, ताकि आप कोशिश करें कि कुछ वज़न जो ना आपके जिस्म का बाएं कदम पे हो। और जब आपने हाजत से फ़ारिग होना, वाशरूम से जब निकलना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो सबसे पहले दायां कदम बाहर रखना है, दायां पाँव बाहर रखें और दुआ पढ़े गुफ़राना का। वैसे और भी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी लज़ा व आफ़ानी, लेकिन सबसे छोटी दुआ जो है गुफ़राना का, ये दुआ पढ़ें। दुआ पढ़ने के बाद आप, और ये बात भी याद रखें, जब भी आपको हाजत हो, जब भी आप वाशरूम में जाएं तो निकल के बाहर आप वज़ू करें। बिल्कुल ये वज़ू के जो असरात हैं ना, ये आदमी के
ऊपर बहुत इसके तासरात होते हैं। और हमारे उस्ताद कहा करते थे अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, कुदरतुल्लाह फ़ौक़ रहमतुल्लाह अलैह। वो कहा करते थे बेटा वज़ू की हालत में हर वक्त रहा करो। क्यों? कि जब भी आपकी रूह परवाज़ हो, आपकी अल्लाह के साथ मुलाकात हो, तो आप बावज़ू हो, पकीज़गी की हालत में अल्लाह के पास जाए। तो भाइयों ये जो तरीक़ेकार हैं ये हमने अपनाने हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन तरीक़ों को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुन्नत के मुताबिक खाएं, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म करें, हर लुक़मा अच्छे तरीके से चबाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।